निकाय चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि किस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कितना कद है। इसी बात को हम समझ लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आपसे बात कर लेता हूं। कहां खुद को पा रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब है। चाहे कुछ भी कह दिया जाए, रोज़ाना मर्डर, डकैती और चेन स्नैचिंग और दूसरे जो क्राइम है वो रुक नहीं पा रहे हैं। क्राइम का होना और क्राइम का रजिस्टर्ड होना दो बातों में फ़र्क है। क्राइम हो और रजिस्टर्ड ना हो तो क्राइम तो हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन का नहीं होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण प्रशासन भी खुल के काम नहीं कर रहा है। अगर सत्ताधारी पार्टी के से जुड़े हुए कोई लोग हैं या कुछ नेता हैं तो कार्रवाई शिथिल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, कार्रवाई शिथिल हो जाती है, जिससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। जहाँ तक किसान का ताल्लुक है तो खुद सरकार ही बार बार कहती है कि छुट्टा जानवर जो है 24 घंटे में पकड़ लो, लेकिन कोई समाधान नहीं है। पूरी की पूरी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सारी रात किसान अपनी फसल की रखवाल के लिए डंडा लेके फिरता रहा और सरकार की भी ये बात संज्ञान में है, तभी सरकार ये कहती है कि 24 घंटे में पकड़ लो। पकड़ तो ले, लेकिन ले कहाँ जाए? जब तक सरकार इन जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो स्थानीय लेवल पर प्रशासन क्या करे? चारे का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, उनको खिलाने पिलाने वाले का इंतजाम हो, ठीक ठाक इंतजाम हो तो तभी बात बनेगी। अगर 30 रुपये में किसी छुट्टा जानवर का खर्चा सरकार निकालना चाह रही है तो उससे काम नहीं चलेगा। पूरा इंतजाम होना चाहिए। ये भी बात आती है कि बिजली के दाम जो हमने घटा दिए। अब कहने में और होने में फ़र्क है। कह दिया कि बिजली के दाम घटा दिए और किसानों से अब उसके ट्यूबवेल का नहीं लिया जाएगा। ये कह तो दिया, लेकिन ज़मीन पर उतरे तब ना। ऐसी गेहूं की फसल है, ओलावृष्टि, बारिश और जितना भी आपदा थी वो आई और सरकार ने भी कहा हाँ आपदा है, लेकिन और सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उसका कोई सार्थक रिजल्ट अभी आया हो ऐसा किसानों में दिखाई नहीं दे रहा। रोज़गार का अगर मसला लो तो रोज़गार को भी रोज़ाना अखबार में आती है कि इतने रोज़गार दे दिए। अब कहाँ दे दिए हमारी तो समझ में बात नहीं आ रही। कहीं दिए हुए हों तो दिखाई दें। तो किसी भी मसले को लेकर जनता में कोई ऐसा सरकार का सार्थक काम नहीं है जिससे लोग इनको वोट दें। और जहाँ तक स्थानीय का मामला है, ये शहरी निकायों के चुनाव हैं, ज़्यादातर टाउन एरियाज हैं, नगर पालिका है, नगर पालिका परिषद है, ये सब चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहारनपुर में थे, अपार जन समूह था, तो जहाँ जा रहे हैं देखने के लिए मिला कि पब्लिक का जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। और इस सरकार से और इसके काम से सरकार उखड़ी हुई भी है। सरकार की कुछ दशा भी तय नहीं हो पा रही है। इसका अच्छा खासा असर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मेरठ की बात कर लेता हूँ, मेरठ नगर निगम है, सबकी नजरें टिकी हैं। यूपी में भी 17 नगर निगम है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का अहम जिला मेरठ है। मेरठ नगर निगम की क्या स्थिति? आप समाजवादी पार्टी की साइकिल को कहाँ मान? देखिए, समाजवादी पार्टी शहर में मजबूत है। उसका उदाहरण हमारे शहर विधायक हैं। अगर पार्टी मजबूत ना होती और पार्टी के वोट बैंक ना होते तो कंटिन्यूअसली हमारी पार्टी के विधायक कैसे चुनाव जीतते? ये तो दिखाई दे रहा कि पार्टी मजबूत है और अब दिखाई देगी चुनाव में भी। निश्चित रूप से पार्टी का असर दिखाई देगा। लेकिन शायद साहब, एक पूरे शहर में चर्चा है, मैं कई मुस्लिम्स में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि भाई जो हमारे लीडर हैं, शाहिद मंजूर साहब हैं, रफ़ीक अंसारी साहब हैं, सुनीता वर्मा मेयर हैं, पूर्व विधायक योगेश वर्मा हैं, गुलाम साहब एक दो कार्यक्रम में दिखे नहीं दिखे, तो आप किस वजह से प्रचार में नज़र नहीं आ रहे हो? रफ़ीक साहब भी
प्रदेश के लोग और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पिछले दिनों एक अनहोनी घटना मेरे साथ हुई। 3-3.5 महीने उस घटना में लग गए। पार्टी को भी पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता है। प्राथमिकता मेरी पहले वही थी कि कैसे उस से निराकरण हो। अब निराकरण हुआ है तो निश्चित रूप से मैं पहले घरेलू मसला थी, आप मैं उसको क्या कहूँ कि वो थी एक समस्या, उस समस्या का निराकरण हुआ है। और आवश्यकता होगी पार्टी को यहाँ स्थानीय लेवल पर तो हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन लगता है मुझे कि पार्टी मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत है, तो गाड़ी खिंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी खिंच जाएगी। आपको अतुल प्रधान ने बुलाया कभी कार्यक्रम में? क्या नहीं, मैं यहाँ था ही नहीं तो बुलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो खुद जाली कोठी में जिक्र चल रहा था, कार्यक्रम करेंगे कि हमारे शाहिद मंजूर साहब तो नहीं दिख रहे हैं। मैं यहाँ हूँगा नहीं या उन्होंने मुझे बुलाया नहीं होगा, वो खुद ही सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकट दिया है, मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया। वो कोई हम रहे ना रहे, हम तो वैसे भी देहात की पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ तो रहते ही हैं शहर में, तो सक्षम है कैंडिडेट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शाहिद साहब, मैं रफ़ीक अंसारी साहब से बात की थी तो उनका ये कहना था कि भाई मैं शाहिद मंजूर साहब और आप नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कहीं ना कहीं कि 4 बार से विधायक हैं, बड़े नेता हैं, मैं 2 बार से विधायक हूँ, सम्मान तो हमें चाहिए। तो इस सम्मान वाली बात क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा है प्रत्याशी से या अतुल प्रधान से, विधायक से? देखिए, लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर मैं ज़रूरत नहीं महसूस करता कि इन सब लोगों के बारे में बात करी जाए। बस इतना तो कह सकता हूँ कि अभी ज़िले के अध्यक्ष बदले गए हैं, पहले अध्यक्ष को हटाया है तो कुछ सोच समझ के हटाया होगा। नया अध्यक्ष पुराने वाले को लाए हैं, वो सक्षम है, ज़िले के बारे में, नगर के बारे में बहुत अच्छी सोच है उनकी, तो वो दोबारा से उनको बनाया है, तो वो लगे हुए हैं, खुद कैंडिडेट लगे हुए हैं। पार्टी के जो और यहाँ स्थानीय नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब लोग लगे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब लोग ही अच्छी मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी। और नहीं, समाजवादी पार्टी उसके सिपे सलार मजबूत है किसी पार्टी के, तभी तो पार्टी मजबूत होती है। लेकिन शहर में चर्चा, इसलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई गुटबाजी, कोई नाराजगी, भाई तमाम चीज़ें पीछे रही, वो सब जानते हैं, तो कहीं वो ऐसा तो नहीं कि उस चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी अपने नेता के आदेशों का पालन करती है। जिनको टिकट दिया है उनको पार्टी, हम लोग सब चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा रहे हैं। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां दिखाई भी देंगे। और कैंडिडेट को अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम लोग हर वक्त 24 घंटे तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नाराजगी तो नहीं? किस बात की ना, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करना हमारी। नहीं, अध्यक्ष जी की नहीं, लोकल लेवल की बात कर रहे हैं। लोकल अब कहाँ, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कहाँ लोकल बात जा रहे हो आप? बात ऊपर ही बात करो तो ठीक है। अच्छा, मुकाबला किससे है वैसे? समाजवादी पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ही मुकाबले में रही है। बाकी तो ये वक्ती तौर पर आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं तो उसका भी असर होता है, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है तो फिर हिंदू मुसलमान जात और बिरादरी वो कुछ नहीं चलती, पार्टी चलती है। अच्छा, सहारनपुर का आपने जिक्र किया था, इमरान मसूद साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। बहन जी ने 11 टिकट दिए, उनके टिकट देख लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई कई सीटों पे तो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ हम जीतने वाले हैं तो हमारे सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब ये बात तो दोनों तरफ से कही जाती है, हमारी तरफ से भी कही जाती है, उनकी तरफ से भी कही जाती है। तो हर आदमी, हर पार्टी एक दूसरी पार्टी का लांछन लगाती है, कहती है, तो नहीं पढ़ना चाहिए इमरान साहब क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। लेकिन पब्लिक का मूड देखना चाहिए, और पब्लिक का मूड जो है वो हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विधायक शाहिद मंजूर साहब हैं और सीधा कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला कर दिया वो फैसला सराखों पर है। अगर बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे ज़रूर, लेकिन बुलाया जाएगा कि पीछे की आप हकीकत थोड़ी सी समझेंगे। वो साफ कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ बात इशारों में करते हैं, तो इशारा उनकी तरफ से भी है। लेकिन पूरे शहर में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर सीमा प्रधान या अतुल प्रधान जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर शाहिद मंजूर साहब जैसे कद्दावर नेता वहां से नदारद क्यों है। मेरठ महापौर सीट पर जहां सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता यहां प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतारा है, लेकिन ना तो सीमा प्रधान के साथ और ना अतुल प्रधान के साथ
कई बड़े दिग्गज नेता गायब और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि आखिर इतने बड़े नेताओं की नाराजगी के बाद यहां समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतकर कैसे नगर निगम पहुंच पाएगी। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के शहर विधानसभा सीट से विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब। रफीक साहब, सीधा सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो प्रचार अभियान चल रहा है महापौर सीट का, ना तो अब सीमा प्रधान के साथ नजर आ रहे हैं ना तुल प्रधान के साथ। देखिए, ये तो उनसे पूछिए ये सवाल कि उनके साथ क्यों नहीं हैं हम, लेकिन समाजवादी पार्टी के हम साथ हैं। अखिलेश यादव जी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं और जो उनके आदेश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जब गुल्लक खुलेंगी तो आप इस क्षेत्र में देखिए समाजवादी पार्टी नज़र आएगी। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो इन्होंने टिकट दिए हैं उन सब में समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा है ना कि बड़े नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं हाजी रफीक अंसारी साहब। जिस दिन सीमा प्रधान ने नॉमिनेशन करा तब आप नहीं थे, अतुल प्रधान ने यहाँ से रोड शो निकाला तब आप नहीं थे, कई बड़ी सभाएं हो चुकी उनमें आप नहीं थे। देखिए, ईद का दिन था वो, और ईद के दिन हम कैसे आप उनके नॉमिनेशन में जाते कि साल भर में एक त्यौहार आता है, 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार बड़े खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते आना होता है, तो उस दिन तो कोई मतलब ही नहीं होता। और जहाँ तक रोड का सवाल है तो आप बता रहे हो, आपसे मुझे जानकारी मिली, हमको कोई इत्तला नहीं थी उसकी, ना हमें उन्होंने जानकारी दी, तो हमें क्या पता। और अब मेरे घर के सामने को आप जा रहे हो, आप मुझे बता भी नहीं रहे हो, मेरे पास भी नहीं आ रहे हो, इतना अपमानित कर रहे हो, तो क्या करें हम लोग। लेकिन फिर भी हमारा समाजवादी पार्टी से, हमारी माँ है समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं हम। वो आए ना आए, पूछे ना पूछे, हमारा काम है समाजवादी पार्टी के लिए काम करना। शाहिद मंसूर साहब से मेरी बात हुई, उनका भी कहना है बुलाया जाएगा तो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आपके घर के आगे से इतना बड़ा रोड शो लेके गए कि आपको इत्तला तक नहीं थी, तो शाहिद मंसूर साहब नाराज हैं, आप भी नाराज नजर आ रहे हैं। उधर मेयर सुनीता वर्मा है, इतनी बड़ी नेता है यहाँ की, पूर्व विधायक योगेश वर्मा है, उनकी भी अपनी कैसे समाज में मजबूत पकड़ है। सारे बड़े नेता अगर आप नाराज हैं फिर साइकिल कैसे यहाँ जीते? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए प्रत्याशी से। हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं हम, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वादा किया हमने अखिलेश यादव जी से, हम समाजवादी पार्टी के लिए जिएंगे, समाजवादी पार्टी के लिए मरेंगे, अपने नेता के लिए मरेंगे। और हमारा जब खुलेगा गुल्लक, जहां हमें टिकट दिए समाजवादी पार्टी निकलेगी, पूरा यकीन है इंशाल्लाह। ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये तो चुनाव आज लड़ रहे हैं, चुनाव लड़कर चले जाएंगे। हमको जीना मरना हम तो इनके साथ ही है, ये हमारे साथ हैं, तो हमें तो इनके साथ ही रहना है। जितनी जिम्मेदारी हमारे पर है उतना हम काम कर रहे हैं। अच्छा रफीक साहब, एक चीज़ बताइए कि आपके घर के आगे से होकर चले जाना, आपके क्षेत्र के बाहर से बड़ा रोड शो निकाल देना, शाहिद मंसूर साहब के घर के पीछे बड़ी सभा करना, लेकिन आप लोगों को ना बुलाना ना आपसे मुलाकात करना, चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी? अब ये तो देखिए, वो खुद अपने आप में बड़े नेता हैं, MLA हैं वो, और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। वो हो सकता है उनकी ज़्यादा अच्छी समझ हो, वो हो सकता है ये समझ रहे हो कि हमसे दूरी बनाकर उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो या ज़्यादा वोट मिल रहे हो, हम उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। हो सकता है हमें दूरी बनाकर उनको ज़्यादा वोट मिल रहा हो, तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो उनका अपना रोल है, हमसे कितना काम लेना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्याशी वो हैं। हम जब प्रत्याशी होते हैं तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो वही बता पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो पार्षद है, वार्ड आप पार्षदों के प्रचार में तो जा रहे हो, सिंबल मिला, इतना बड़ा लाव लश्कर आपके घर के बाहर से गया, आपने खुद प्रत्याशी का स्वागत किया, तो एक तरफ तो तमाम जो पार्षद के प्रत्याशी उसमें तो आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ना जाने की कोई और वजह तो नहीं है? नहीं, ये तो वो बता पाएंगे। देखिए, जब वो हमसे जहाँ के लिए कहेंगे, जिस काम के लिए कहेंगे, हम वो पूरा करेंगे। हमसे जब कहा ही नहीं उन्होंने, ईद के दिन आए थे वो, ईद से आज तक हमसे तो उनका कोई संपर्क हुआ नहीं, वो आए नहीं आज तक। और हमारे घर से आपको लेके जा रहे हैं वो, तो हो सकता है उनका उसमें फ़ायदा हो, तो वो मैं तो यही महसूस करूँगा कि उनका ये फ़ायदा होगा कि हमसे दूरी बना के उनको फ़ायदा हो रहा होगा। मैं तो यही महसूस करूँगा, हम तो उसमें भी खुश हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे, अभी आ रहे थे, लोगों से बातचीत रास्ते में हो रही थी, उनका कहना था इतना बड़ा रोड शो निकाला यहाँ पर और हमारे नेता तक को पूछा नहीं है, तो इस तरीके से चुनाव थोड़ी लड़ा। तो ये देखिए, जनता अपने हिसाब से महसूस कर रही है, और जनता यहाँ सब समाजवादी पार्टी के लोग, जनता क्या महसूस कर रही है, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो जाहिर सी बात है वो तो महसूस तो करेंगे, भाई हमारे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और हमारा महबूब लीडर नहीं है, हमारा विधायक नहीं है, शायद वो ये महसूस कर रहे हों, लेकिन उन्हें हम मना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करें, अपने नेता के लिए काम करें, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रत्याशी उन्होंने भेजा हम
कबूल है और हम अखिलेश यादव जी के काम कर रहे हैं हमारा। और अभी आप एक बात कह रहे हैं कि अतुल प्रधान है, बड़े नेता हैं। शाहिद मंजू साहब 4 बार से विधायक हैं, आप 2 बार से लगातार विधायक हैं, 15 बार आप 15 साल तक यहाँ पे आप पार्षद रहे हैं। तो एक इतने बड़े नेताओं को दरकिनार करके आपको तो मानते हैं सियासत में कहीं ना कहीं बड़े छोटे के एक सम्मान वाली बात तो देखिए, नेता की तो एक सोच होती है, एक बहुत बड़े आदमियों का। अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं हमारे, वो छोटे से कार्यकर्ता से ही बात करते हैं। ये तो सोच की बात है। अब उनकी सोच कैसी है ये तो वो अपने आप में बता पाएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो चुनाव लड़ता है उसे सबके पास जाना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए, और कोई अगर गिला शिकवा है उसे दूर करना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रत्याशी की बनती है, जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। हमें एक आदमी के पास जाना चाहिए, जो हमारा वोटर नहीं है उसके पास भी जाना चाहिए, जो हमारा सपोर्टर नहीं है हम उसके पास भी जाना चाहिए। तो चुनाव का तो मतलब ये होता है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो उन्हें उसमें फ़ायदा हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके गढ़ में रोड शो करना, शाहिद मंजू साहब के घर के पीछे सभा करना, और दोनों ही जगह दोनों ही बड़े नेताओं का नाम लेना। अब हो सकता है यहाँ पर ऐसे लोग महसूस कर रहे हों कि यहाँ रफ़ीक अंसारी को साथ लेकर मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इस लिहाज से नहीं समझा। भाई ये तो बताने का काम उन्हीं का ही है, उनसे पूछिए सवाल कि उनके घर के सामने जा रहे भाई आपने उन्हें क्यों नहीं पूछा। हम तो ये महसूस करते हैं वो आए ना आए, पूछे ना पूछे, हमें समाजवादी पार्टी का काम करना है, जो हमारे नेता के आदेश है उसका हमें पालन हर कीमत पर करना। और जब गुल्ला खुलेगी हमारे जिन वालों में हम काम कर रहे हैं उसमें सबको पता लग जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि तमाम जिन नेताओं के मैंने नाम लिए हैं, शहर में क्या पूरे वेस्ट में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, उन लोगों का अपना एक अपना कद है, आपको लग रहा है कि इतने बड़े दिग्गज नेताओं को, हर बिरादरी के नेता को नाराजगी करके जीत आसान है? हमने अभी आपसे बताया ये तो हर प्रत्याशी की जिम्मेदारी, ये नहीं कि नहीं हर प्रत्याशी की, हम भी प्रत्याशी रहे हैं, सब जगह जाना चाहिए प्रत्याशी को, और तभी फायदा होता है उसमें। और हो सकता है उनकी अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो अपनी सोच है क्या करना चाहते हैं। क्या ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे नाराजगी बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही है। नहीं, वो तो ये तो जिम्मेदारी उनकी है। देखिए उन्होंने जो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते। हमें तो जो काम करना है, हमें तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने कहना काम करना आपको, तो हम काम कर रहे हैं। वो पूछेंगे तब, ना पूछेंगे तब, आएंगे तब, ना आएंगे तब, हमारा मतलब नहीं है, हमारा समाजवादी पार्टी से मतलब है। ईद से लेकर आज तक फोन नहीं किया? नहीं, कोई मेरी बात उनसे नहीं हुई। किसी और नेता ने भी मध्यस्थता नहीं करी? नहीं, अब वो दरअसल क्योंकि अब जब से टिकट उन्होंने काटे हैं, जब से वो कोई संपर्क हमारा उनका नहीं है, और अब वो हो ना हो उससे हमारा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इससे हमारी कोई नाराज़गी भी नहीं है। अब जो हुआ वो तो वापस आने का नहीं है, लेकिन हम तो समाजवादी पार्टी के तमाम अखिलेश यादव का नाम लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक रफ़ीक अंसारी साहब हैं, सीधा कह रहे हैं कि नेताओं को चुनाव जिस तरीके से लड़ रहे हैं सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। जिन लोगों से उम्मीद है कि वोट नहीं देगी उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं तलखी, कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है तलखी भी बढ़ रही है, नाराज़गी भी बढ़ रही है, और इतने बड़े नेता यदि नाराज़ रहेंगे तो कहीं ना कहीं साइकिल की राह में एक रोड़ा ज़रूर अटक सकता है। मेरठ महापौर सीट पर समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अंतरकलह चल रही है, और ये अंतरकलह इतनी हावी है कि कई बड़े जो नेता हैं उन्होंने अभियान से दूरी बना रखी है। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं योगेश वर्मा, और यहाँ मेयर सुनीता वर्मा, यहाँ से बहुत अच्छी वोटों से यहाँ पर चुनाव जीती थी। दोनों ही नेता हैं, दोनों ही नेता ने चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बना रखी है, चाहे नॉमिनेशन की बात रही हो, चाहे किसी रोड शो की हो या किसी और जनसभा की, दोनों ही नेता नहीं पहुंचते हैं। मेरा सीधा आपसे सवाल है योगेश वर्मा जी, आप बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, मेयर रही हैं आपके पत्नी, आप ये बताइए कि आप क्यों नहीं नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के उसमें? हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, उनके लिए जान तक दे देंगे, जहां अड़ा देंगे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात यह है कि क्यों नहीं नज़र आ रहे। पल्लवपुर में उनके 2 राउंड लगे और हमारे आसपास घूम के गए हैं। एक बार भी चुनाव जब कोई लड़ा जाता है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी योजना बनाई जाती है, उसका एक तैयार उसको ये कि मेयर साहब को उधर जाना है, योगेश वर्मा को उधर जाना है, उसको उधर जाना है। उन्होंने अपनी अलग ही अपना आप ही ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सम्मान किसी को नहीं दे रहे। हम लोगों को बताना चाहिए, कोई वार्ड ऐसा नहीं है, 90 के 90 वार्डों में हमारे लोग हैं, 90 के 90 वार्डों में हमारी एक टीम है। हम लोगों ने काम किया है, अरबों रुपए के काम हमने किए हैं।
कोई वार्ड ऐसा नहीं अछूता हुआ रहा जिसमें हमने काम ना किया हो। हर व्यक्ति से डायरेक्ट हमारा लिंक है, संबंध है। दलित समाज हमें जान से ज़्यादा चाहता है। सबको मालूम है, अभी चुनाव हुआ था, उसमें सरधना में 15 से 20 हज़ार दलितों ने वोट दिया। अब दलित समाज कम से कम सम्मान तो चाहता है। आप सब कुछ देख भी रहे हैं, होर्डिंग हो या कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। दलित समाज को कहीं ना कहीं पीड़ा है। मेयर आज भी मेयर है हमारी मिसेज, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम उनको कहीं मतलब साथ तो लेना चाहिए था। वो उनकी ड्यूटी, जो चुनाव लड़ता है, जिसके यहाँ शादी होती है, वो सबको मनाता है। पहली बात तो हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, लेकिन एक चुनाव की रूपरेखा तो तैयार करनी चाहिए थी। हर व्यक्ति चुनाव जो यहाँ जो पार्टी के नेता हैं वो सब अपने अपने घर बैठे हैं, अकेले सोच रहे हैं कि अकेले हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ठीक है, हो सकता है चुनाव जीत जाएं उनके। शाहिद मंसूर साहब की बात हो, रफ़ीक अंसारी साहब की बात हो, गुलाम मोहम्मद साहब 2 बार दिखे लेकिन कहीं और कार्यक्रम में नजर नहीं आए, और आप दोनों के लिए भी पूरे शहर में चर्चा हो रही है कि मेयर सुनीता वर्मा बीजेपी को हरा के मेयर बनी, योगेश वर्मा सरधना हस्तिनापुर से पूर्व विधायक रहे और इस बार भी बड़ी मजबूत टक्कर दी। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा SC समाज की वोट है। ऐसी क्या वजह है कि मतलब बिल्कुल ये कर रखा? पार्षदों के चुनाव में तो जा रहे हैं, वहाँ जाने को क्यों? हम पार्षदों के लिए मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। अब हमें उनके प्रोग्रामों का ही नहीं पता, क्या कहाँ कैसे क्या प्रोग्राम है, तो ऐसी कहाँ चले जाएं भाई? कहीं प्रोग्राम, किसी के पास प्रोग्राम आएंगे तभी तो जाएंगे। आपसे बात की कभी? नहीं, बात नहीं की। अब ऐसे थोड़ी कि हम वैसी नॉमिनेशन पे भी हमें मालूम नहीं चला कब नॉमिनेशन कर दिया। उस दिन वैसे हमारी तबीयत ख़राब थी, हम नहीं जा पाए, न मतलब बात ही नहीं की। तो जब कोई किसी को बुलाएगा तभी तो कोई प्रचार में जाएगा। इतने सारे लोग, ये बच्चे ये खड़े हैं, ये सब पार्षद को चुनाव लड़ाने के लिए या प्रदीप को खड़े हैं, तो ये भी तो सबके पास जाते होंगे। घर घर जाना चाहिए, सब लोगों को कहना चाहिए। कोई जराक्सी भी किसी से नाराज़गी है तो ये तो एक वक्त है, और इसमें अगर आदमी ने चूक कर दी तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। और ये चुनाव एक तरह से रेत का एक ढेर मकान होता है, अगर जराक्सी देर में ढह हो जाता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, अतुल प्रधान से मतलब एक दिक्कत क्या है, कोई ये पूरी चीज़ बताने को तैयार नहीं था। दिक्कत क्या है कि जो साथ में कहीं नहीं, इतना बड़ा रोड शो निकाला, इतनी जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके घर के पीछे कार्यक्रम करके आपको पता नहीं चला? नहीं, यही तो है ईगो, इसी को तो कहते हैं। वो हो सकता है सोच रहे हो कि यहाँ पल्लवपुरम में जो रहते हैं या पूरे शहर के अंदर जो लोग हैं सब उन्हीं के कहने में है सारे सिस्टम, जबकि चुनाव में तो हर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये तो चुनाव ही ऐसा है, तो कोई ईगो लगती है उनके अंदर है, ऐसा होगा, वरना सबको पूछते, सबको बुलाते, सबको कहते। क्या लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने बड़े नेताओं की नाराजगी, आपको नहीं लगता कि चुनाव में दिक्कत कर देगी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? ये उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। वैसे ऐसा होगा नहीं, मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। मेयर सुनीता वर्मा, उनसे भी बात करता हूँ। मैडम, देखा मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं और 90 वार्ड होने के चलते हमने देखा कि तमाम वार्डों में आपने अरबों रुपए के काम कराए हैं। आप भी कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रही है? हर आदमी सम्मान चाहता है। जहाँ उन्होंने सम्मान से नहीं बुलाया तो वहाँ हम बिना बुलाए क्यों जाएं? चुनाव एक ऐसी चीज़, चुनाव में सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। जब वो किसी को पूछ नहीं रहे हैं, हम ही क्या, सभी कई नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग हैं, मंत्री हैं, उन सबको नहीं पूछा तो अब अपनी मर्जी चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए उन्हें। लेकिन देखने पार्षद को तो बड़ी मजबूती से लड़ा रहे हैं। जी, हम जो पार्षद जो अपनी पार्टी के हैं, लड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन सबको हम मजबूती से लड़ा रहे हैं। पता लग रहा है कि सुबह जाके आप तो बिल्कुल देर रात हो जाती है घर आने में। वो सभी को समय तो देना पड़ता है, अपनी पार्टी के जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आए, यही मेहनत है हमारी। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी अगर इस तरह की ईगो? हाँ, दिक्कत कर जाएंगी। इनको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी दूर करनी चाहिए और आजकल में दूर करनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि चुनाव हल्के में ले रहे हैं, वो चुनाव हल्का नहीं है। चुनाव तो अब शुरू हुआ, अभी तो अकेले अकेले खुद जा रहे थे सब जगह, लेकिन चुनाव तो अब शुरू हुआ, 2 दिन पहले से शुरू हुआ है चुनाव। सरधना में आपने तो बहुत बड़ी मदद की थी। हाँ, 15 क्यों नहीं मदद आपसे मांगी? 15 से 20 हज़ार वोट वहाँ दलितों की मिली। और फिर बस ये उनकी अपनी सोच है ना, हमारी सोच दूसरी है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, वो पार्टी के लिए काम नहीं करते। वहाँ उनको मालूम है सरधना में अब मैं अपने समाज को मैं समझाऊंगा, समझा भी रहा हूँ कि भाई समाजवादी पार्टी को वोट देना है, लेकिन वो चाहते ही नहीं इस काम को वो करना।
उनको, वरना सबको साथ लेते, सबको साथ लेके मीटिंग करते, एक वहाँ मेयर साहब को बुलाते, सबको बुलाते, पद यात्रा में मेयर साहब को साथ लेके चलते, जब जरूरत ही नहीं है। अब वो दलित समाज क्या सोचेगा कि भाई हमारे नेताओं को तो साथ ही नहीं ले रहे। तो ये एक बहुत बड़ा वो नुकसान उठाना चाह रहे हैं। लेकिन अतुल प्रधान को कहा जाता है कि बहुत रणनीति से, बहुत समझदारी से काम करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 90 वार्ड में मेयर सुनीता वर्मा ने काम कराए और उनको लेकर साथ ना चलना। इस सोच का ये देख लीजिए ना आप, साथ किसी भी नेता को साथ ना लेना, तो वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा तो चुनाव लड़ा ही नहीं जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व विधायक योगेश वर्मा और जो मेयर सुनीता वर्मा, उनसे हमारी बात हुई। सीधा कहना है कि सम्मान के भूखे हैं, जब कोई बुलाएगा तो जाएंगे, जब नहीं बुलाया जाएगा तो फिर जाएंगे कैसे। ये तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ है कि जिससे भी पूछा जा रहा है कि क्या फ़ोन आया, क्या बात करने के लिए कहा, तो सीधा कह दिया कि हमें ना तो बुलाया, ना हमें कोई फ़ोन किया। हर नेता के गढ़ में जाकर अतुल प्रधान कार्यक्रम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस गढ़ के नेता उन कार्यक्रमों में नदारद नहीं है। और ये बात धीरे धीरे जो तलखी में बदलती जा रही है और नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर नाराजगी दूर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मेरठ में मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही दिग्गज नेताओं के मेरठ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और समाजवादी पार्टी और बीएसपी की घेराबंदी करेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान क्या सोचते हैं, चूंकि यहां पर उनकी पत्नी सीमा प्रधान चुनाव लड़ रही हैं। अतुल जी, अभी देखा कि मुख्यमंत्री सहारनपुर गए थे और अब 5 मई को मेरठ आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज से ही मुख्यमंत्री जी मेरठ में ही रहें और नगर निगम की समस्याएं देखें, मलिन बस्तियों को देखें, नाले जो अटे पड़े उन्हें देखें, पार्क जो खराब हो रहे हैं उनको देखें, जो बड़े नाले चल रहे हैं उनकी सफाई की व्यवस्था दिखवाएं। और जब यहाँ पर आएँ तो सफाई कर्मचारी साथियों को नियमित करके जाएं। जो सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है उनकी संख्या बढ़ाएं और जो भ्रष्टाचार नगर निगम का है उसको साफ सुथरा करें। मेरा बिल्कुल कहना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूँगा कि अगले जो 9 तारीख तक का चुनाव प्रचार है वो आज ही आ जाएं शाम को, और शाम से लेकर 9 तारीख तक यहीं पर रहें जब तक प्रचार चले, और जब तक यहाँ पर पूरी समस्या दिक्कत देखें, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, आपको ताकत भी दे रखी है, आपके सांसद भी हैं, 3-3 राज्यसभा भी हैं, 5-5 MLC भी हैं। यहाँ पर रहें और रुक कर देखें समस्या क्या है। फिर किसी के आने से जाने से अगर कुछ चीज़ बेहतर हो सकती है तो बहुत अच्छा है, वो आएँ और बेहतर करें। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मान लिया अखिलेश यादव जी भी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता हैं वो भी, तो वो भी अगर आएंगे, हम लोग उन्हें बुलाएंगे या वो आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे विपक्ष के होने के नाते सरकार से कुछ सवाल जो पूछने हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरठ की समस्याओं की बहुत सारी की पता है, जो कुछ की ऐसी भी होंगी जो नहीं पता, हम लोग उनके मन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि मेरठ के लिए सबसे बेहतर है, सबसे पहले जो काम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि नगर निगम के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलें, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जरूर बात रखें, और जब सदन चले तो वहाँ पर भी बात रखें। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यहाँ पर आना और फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी के भी कार्यक्रम की बात चल रही है कि भाई वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, तमाम बड़े नेताओं का आने का सिलसिला, लेकिन सबका टारगेट यही है कि भाई अतुल प्रधान को घेर लीजिए। अच्छा, मेरा एक और कहना है, मैं जहाँ से निकल कर आया हूँ और जैसे विधायक बना हूँ आप जानते हैं, तो ये और भी आ जाए ना, और 50-100 अगर ये पूरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। हमारे जब विधानसभा चुनाव था उससे ठीक 25 दिन पहले सलावा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे। रैली में जो देखने गए, कई लोगों ने कहा हेलीकॉप्टर देखना है, कई ने कहा प्रधानमंत्री को देखना है, और सब ने कहा कि वोट किसको दे रहे, वोट अतुल प्रधान को दे रहे हैं। आप शहर में जानो स्थिति क्या है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कभी सारे के सारे वोटर भाजपा के रहे हैं, और जिन्होंने आज मुझे बुलाया मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उनका कहना है कि पार्क की हालत अतुल प्रधान जी देख कर जो जाना, इसमें वोट लेके चले जाते हैं भाजपा के लोग, लेकिन लौट कर कभी नहीं आते। अब की बार मैंने गली गली घुमवा दूंगा। आप तो मुख्यमंत्री जी की बात करें, जितने सांसद जितने विधायक, आप देखो बेचारे मंत्रियों की क्या हालत है, गली गली घूम रहे हैं। अरे इससे पहले ही घूम लेते, पहले घूमते तो अच्छा रहता, जनता को आपके विश्वास होता। जीत गए चले गए, हार गए चले गए, ऐसा थोड़ा होती राजनीति। मैं सबसे पहले जनता से ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष को सशक्त रखें, मजबूत रखें, और अतुल प्रधान इस समय मेरठ में सशक्त विपक्ष है। भाजपा के लोगों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सरकार से सवाल जवाब करने का अतुल प्रधान को ईश्वर ने और जनता ने ताकत दी है विधायक के रूप में। आप निश्चित रूप से मान के चलिए, ये चुनाव जितना भी इन लोगों को करना था, अब हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव
इस समय मेरठ की जनता, मेरठ की आवाम, सब लोग, हिंदू और मुसलमान, सब लोग लड़ा रहे हैं। हर प्रत्येक जाति का व्यक्ति लड़ा रहा है। और आप निश्चित रूप से मान के चलिए, जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि हर बूथ से हर जात के व्यक्ति ने, क्योंकि मेरठ में सब जाति के लोग रहते हैं, तो क्योंकि एक जात का तो चुनाव है नहीं, सब जाति वर्ग के लोग वोट डाल के सीमा प्रधान जी को विजय बनाएंगे। जो आपने रोड शो निकाला, हर तरफ उसकी चर्चा है कि जो अतुल प्रधान ने पदयात्रा करी, उम्मीद से ज्यादा भीड़, कहां से भीड़ लेकर आए थे। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन तो बढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के भी कई बड़े नेता हैं, शाहिद मंजूर हैं, रफीक अंसारी हैं, योगेश वर्मा हैं, मेयर हैं, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। तो इसको लेकर भी तो चला, अतुल दिक्कत क्या है आपके बढ़ते कद को लेकर? देखिए, ऐसा है कि माननीय रफीक अंसारी जी अपने क्षेत्र में लगातार सघन दौरा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। क्योंकि नेता अगर इकट्ठे घूमेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में कैसे काम होगा। मैं और मेरी पत्नी अगर इकट्ठा घूमने लगे तो आप बताइए कैसे सब जगह जा सकते हैं। सीमा अलग घूम रही है, जिला अध्यक्ष की टीम अलग घूम रही है, महानगर अध्यक्ष जी अलग घूम रहे हैं, रफीक अंसारी जी अलग घूम रहे हैं, योगेश वर्मा जी के बेटे की तबीयत खराब थी, अभी आईसीयू में रहकर आए हैं, तो वो अपना प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जब कोई नेता लड़ता है चुनाव, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो आप देखते होंगे किसी भी को भी उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। मेरी जिम्मेदारी, हम लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हमें जगह जगह पहुंचना है। मान लिया कोई बड़े नेता है, मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आएंगे तो एक जनसभा करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, प्रेस करेंगे, चले जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना, हमें जमीन पर घर घर घूमना है। और मैं आपको वादा भरोसा देता हूँ इस चीज़ का कि कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, इसका बहुत ज़्यादा मेरे फर्क नहीं पड़ता है और जनता फर्क नहीं पड़ता। जनता ने 15-20 साल से मुझे जूझते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए देखा है। और विपक्ष में मैंने बात तय कर ली है, जितने बेचारे मंत्री विधायक घूम रहे हैं और भी जो आएंगे, इनको आने वाले समय पर ये जनता जो है इनकी हैसियत बताएगी। ये घमंड की जो पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के लिए शीशे तक नहीं खुलते इनके, लोगों के साथ कहीं दूसरी तरफ देखकर कहीं जय भीम, कहीं पर भगवान राम का नाम लेना, ये कहीं नहीं करते। कहीं राम राम करना है, कहीं सलाम करना है, कहीं दुआ लेनी है, ये कुछ नहीं करते। आप पक्का ये मान के चलिए कि इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ा रही है और सब जाति वर्ग के लोग सीमा प्रधान जी को चुनाव। एक बार बस मेरा यही सवाल है, कोई नाराजगी तो नहीं है इन नेताओं से जो नहीं नजर आ रहे हैं? भाई नॉमिनेशन में नहीं थे, आपका इतना रोड शो की जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी उसमें भी नहीं थे। देखिए, आप बताइए कि हम लोग नॉमिनेशन करने गए तो मैंने कोई भीड़ भाड़ लेके नहीं गया नॉमिनेशन करने। मैं हमेशा से अपना भी पर्चा भरता हूँ, तो हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, समस्याओं बीच में निकले, आधा घंटा पर्चा भैया भरा और वापस चले गए। आप ये आने वाले समय की सोचिए कि हम लोग टेंशन किसकी बन रहे हैं। ये जो इस समय का दौर है, ये 2 साइड चुनाव है, एक अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान और दूसरा भाजपा, और तीसरे का कोई यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। और सब लोग जो चाहते हैं, जो यहाँ के बीजेपी के किरदार हैं और ऐसे किरदार हैं जो 5 साल यहाँ पर मेयर रह चुके, आप उनसे सवाल करिए कि 5 साल आपने मेयर रहते हुए क्या ऐसा किया जो जिसके लिए आपको वोट दें, क्या ऐसा करोगे कि जिसके लिए वोट दें। पूरा का पूरा उनका किरदार फेलियर का किरदार है। इस पूरे के पूरे जो पिक्चर थी उनकी 5 साल की, जो मेयर साहब की मेयर रहते हुए, वो फ्लॉप शो साबित हुई थी। वो ऐसा फ्लॉप शो थी कि आज तक लोग उसे याद करते हैं कि किसको। आप किसकी बात कर रहे हैं? आलूवालिया जी की। आलूवालिया जी 5 साल मेयर रहे हैं। अब 5 साल मेयर रहे हैं तो फ्लॉप शो है। कोई एक काम बता दे उनका क्या हुआ, कि निकले घूमते दिखा दे उनको। तो कहते 4000 से ज्यादा सड़कें बनवाई, स्ट्रीट लाइटों की शुरुआत मैंने करी। अच्छा, 4000 क्यों बता रहे हैं? 4 लाख बता दें। अगर उनके जबान पर लक्ष्मी जी बैठी हैं तो ये कहते हैं कि 4 लाख करोड़ का काम करवाया मैंने, तो इसके सामने कोई जवान के सामने पाबंदी तो है नहीं। अतुल जी, आपने कहा कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही, क्या आपको लग रहा है कि अतुल प्रधान जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कद इतना बढ़ गया कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री संतरी विधायक सबको गली गली घुमा दो? तो घूम तो रहे हैं गली गली, देख लो, पूछ लो, हालत खराब कर रखी है मैंने इनकी। अभी और भी हालत खराब होगी जिस दिन हारेंगे। उस दिन जब ऊपर वाले पूछेंगे क्या किया तुमने मंत्री रहकर, क्या किया तुमने विधायक सांसद रहकर, लोग सवाल खुद पूछ रहे हैं। है इतना भरोसा जनता पर है और 100% है। जनता जनार्दन है, ये सबका सब कुछ देखती रहती है और ये सब कुछ देख रही है। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन जाति धर्म के बंधन टूट जाएंगे, सब लोग इकट्ठा होकर वोट डालेंगे और सीमा प्रधान को साइकिल के निशान पर जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, इनको गली गली घुमाऊंगा। और अभी तो आप देखिए कि अभी जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी और क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।